सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, मार्केट ने आज जैसे हमने बात करी थी, जैसे हमने तीन सिनेरियोज की बात करी थी, उसमें से एक सिनेरियो में फिट बैठा। और सुबह आई थिंक जिसने ट्रेड लिया होगा मॉर्निंग में, आई थिंक उसका 15 मिनट में ही आज काम हो गया होगा। देखो, पूरे दिन ट्रेड करना कभी भी ट्रेडिंग नहीं होती। ट्रेडिंग हमेशा अपने लेवल्स पे होती है, अपने टारगेट को बुक करना, एंट्री सही बनाना, एग्जिट सही करना। अगर आप इसमें से कोई भी एस्पेक्ट आपका छूट जाता है या गलत हो जाता है तो आपको लॉस हो जाता है उस दिन। तो कहीं ना कहीं ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं। कई बार क्या होता है, हमारा पहले 5 मिनट में टारगेट अचीव हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरे दिन ट्रेड करते रहे। ठीक है। अब मेरा रिजल्ट आपको, जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे मैं 6-7 हजार पॉइंट के प्रॉफिट में था, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं 700-800 रुपए के आसपास मैंने क्लोज किया डे। तो आपने टेलीग्राम पे रिजल्ट देखा होगा। अब देखो, मार्केट की क्लोजिंग की बात करें अगर हम, दोनों कल साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर थे। 15,500 के ऊपर निफ्टी था, 32-33 हजार के ऊपर बैंक निफ्टी था। लेकिन आज अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी 33,000 के नीचे ही बंद हुआ है, निफ्टी 15,500 के नीचे ही बंद हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये एक साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है कि कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग की तरफ कल जा सकता है। लेकिन अब इस ये होगा नहीं होगा इस बारे में बात करते हैं कि कौन से केस में ऐसा हो सकता है कि कल एक साइडवेज एक्सपायरी भी रह सकती है, पूरे चांसेस हैं इसके, तो उसकी भी बात करेंगे। और कहां पे हमें 0 to 0 मिल सकता है उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। देखो, बैंक निफ्टी में सबसे पहले रिव्यू की बात करते हैं। हमने क्या बात करी थी? हमने ये बात करी थी कि हम ये वाला जो स्विंग ब्रेक होगा 33,100 के नीचे सेल करेंगे। हमारा टारगेट मैक्सिमम हमने करा था कि ये जो ब्रेकआउट हुआ था इस रेंज का, हमारा यहाँ तक का टारगेट रहेगा। ये टारगेट हमें, अगर आप देखो फर्स्ट कैंडल में ही जिसने शॉर्ट कर दिया होगा, देखो इसलिए मैं कभी आपको टाइम नहीं बताता कोई कि कौन से टाइम में होगा। आपके लेवल जब आए तब करो। लेकिन फर्स्ट 5 मिनट में अगर ट्रेड लेने का रिस्क क्या रहता है कि आपको इमीडिएटली एकदम निकल के दोबारा से एक बार रिवर्सल दिखा के आपका स्टॉप लॉस बहुत जल्दी हिट हो सकता है। लेकिन अगर आप एक अप्रोच ले रहे हो, लाइक फर्स्ट 5 मिनट में भी कर रहे हो, आप लेवल्स के अप्रोच ले रहे हो, तो आप लेवल्स का अप्रोच लेके चलो, अगर ये कभी भी ब्रेक करे। ठीक है। तो ये हमारा टारगेट मॉर्निंग में ही आ गया था सुबह। उसके बाद मार्केट ने कुछ नहीं किया पूरे दिन, एक तरह से देखा जाए तो साइड में रहा। मैंने अपना एक ट्रेड जरूर लिया था। मेरा था कि कहीं ना कहीं मार्केट आज डे लो ब्रेक करके थोड़ा सा यहाँ पे अंदर के आज जोन के आसपास ये यहाँ तक के टारगेट तक जा सकता है। बट वो नहीं हुआ एंड में, क्योंकि एक हल्का सा रिवर्सल है। हालांकि अल्टीमेटली मार्केट नीचे ही आया एंड में। लेकिन हम इस अजम्पशन में नहीं बैठ सकते कि मार्केट नहीं नीचे ही आएगा, तो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाता तो मैं अपना लॉस नहीं बढ़ा सकता था। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रखा था 32,950 के आसपास। तो मैंने शॉर्ट कहा किया था, मैंने शॉर्ट किया था अपना ये वाला जो वेज पैटर्न ब्रेक हुआ था जब हमारा, तब मैंने शॉर्ट किया था, तो ये फ्लैग पैटर्न भी बन रहा था। यहाँ शॉर्ट किया, यहाँ तक हमें 6,000-7,000 मिल रहे थे। ये जोन जब बन रहा था तो मुझे लगा था कि यहाँ शायद ब्रेकडाउन कर देगा लो को, लेकिन लो कहीं ना कहीं होल्ड किया मार्केट का। यहाँ से रिकवरी आई, यहाँ से लोअर लो बनाया, उसके बाद मार्केट अल्टीमेटली लो के आसपास ही क्लोज हुआ है। तो क्लोजिंग में नेगेटिव मानूंगा मार्केट की, लेकिन मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है कल तो ये इनवैलिड हो जाएगा। मार्केट को अगर इसके कंटिन्यू करना है तो यहीं कहीं बीच में ओपन होना पड़ेगा। तो उसके बारे में बात करते हैं कि हम कल किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले सब कुछ डिलीट कर देते हैं, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं। देखो, बाइंग का जोन हमारा जो मैंने आपको बताया था कल, मैंने आपसे बात करी थी कि हम बाइंग करेंगे तो इस जोन के आसपास ही करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। ठीक है। सेलिंग की बात हमने क्या करी थी, जो हमने करी थी उसका हमारा टारगेट आया। अब मार्केट में अगर आप देखोगे क्या हो रहा है, अगर मैं सबसे पहले आपको डेली चार्ट दिखा देता हूँ। ये हम आ गए डेली चार्ट पे। मैंने कल भी इसके बारे में बात करी थी आपसे कि कहीं ना कहीं मार्केट ने ये वाला सपोर्ट तोड़ा था, ये सपोर्ट का रीटेस्ट, ये सपोर्ट तोड़ा मार्केट ने, सपोर्ट का रीटेस्ट हुआ। आज लो भी तोड़ा है, क्लोजिंग भी लो के नीचे ही हुई है। तो कहीं ना कहीं मार्केट फर्दर कंटिन्यूएशन कर सकता है। और क्या ये ब्रेकडाउन देगा, या यहाँ से मार्केट, दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से एक इस तरह करके डब्ल्यू पैटर्न बनाएगा। तो दोनों केस में कुछ भी अभी यहाँ पे कुछ भी कहना मुश्किल है, लेकिन कल का लो टूट के यहाँ कहीं क्लोजिंग आसपास हो जाती है, तब आई थिंक मार्केट फर्दर एक ये वाला जो सपोर्ट मार्केट होल्ड कर रहा था, ये सपोर्ट भी टूट जाएगा। फिर हमारा जो 30,500 का टारगेट मैंने आपको वीकली, सॉरी मैंने आपको वीकली में दिया था, तो वो हमारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है। अभी वो एक्टिव नहीं है। चलो ठीक है, ये बात हो गई डेली चार्ट पे। अब हम चलते हैं 15 मिनट पे। देखो, 15 मिनट पे ये वाला जो लेवल था, अगर आप देखोगे ये वाला जो जोन था पूरा, ये जोन ब्रेक नहीं हो रहा था। ये जोन ब्रेक हुआ, हमें अच्छा खासा रन मिला। अगर मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना है तो मार्केट को कल गैप अप ओपन ही होना चाहिए, क्योंकि मार्केट अगर या इसके नीचे ओपन होता है तो मार्केट फिर से इसी रेंज के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ मार्केट इसी रेंज में वॉलेटाइल हो सकता है। मार्केट में अगर इस रेंज में ओपन होता है, मार्केट मान लो गैप डाउन ओपन होता है कल, तो इस रेंज में अगर ओपन होता है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल मार्केट या तो दोबारा इसके अंदर आ जाए, तब हम बाय के लिए सोचेंगे। या फिर मार्केट इस रेंज को, कि ये जो नीचे की साइड है, ये वाली रेंज नीचे की साइड तोड़ दे 32,450, तब हम सोचेंगे। इस रेंज के अंदर हमें कोई ट्रेड नहीं करना। अगर मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है और नीचे आता है और दोबारा से हमारा जो ये आज का लो है, आज का लो क्या है हमारा, एक मिनट में लेवल मार्क कर देता हूँ। जो हमारा आज का लो है 32,750, 32,750 ब्रेक करता है,
तब हम एक ट्रेड ले सकते हैं। और उसका टारगेट क्या रहेगा हमारा, उसका टारगेट हमारा रहेगा ये वाला जो जोन है यहाँ तक का, हमें 32,500 तक का टारगेट आराम से मिल सकता है। ऑलमोस्ट 200 से 250 पॉइंट का ट्रेड मिलेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 500 फिर से साइकोलॉजिकल लेवल आ जाएगा। तो हमारे दो सिनेरियो डिस्कस हो गए। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इसी रेंज में, इस रेंज में, तो हमें कुछ भी नहीं करना। इस रेंज में ओपन होगा तो हम तभी ट्रेड करेंगे जब ये 32,450 का लेवल टूटेगा, तब हमारा टारगेट यहाँ तक का रह सकता है फर्स्ट 32,250 का। यहाँ पे भी हमें 200 पॉइंट के आसपास ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, 0 टू हीरो कब बनेगा, 0 टू हीरो तब अगर इस रेंज में मार्केट ओपन होता है या फ्लैट होकर इस रेंज में आता है, या तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। अगर आपने यहाँ ट्रेड नहीं लिया और यहीं घूमता रहा मार्केट, तो आप अगर ब्रेकडाउन करता है सेकंड हाफ में, तो यहाँ पे एक 0 टू हीरो ट्रेड भी मिल सकता है हमें। ठीक है, ये बात हो गई हमारी फ्लैट की और गैप डाउन की। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें बाय कहाँ करना है। एक मिनट गाइस, अब हम बात कर लेते हैं बाय कहाँ करना है। देखो, बाइंग के लिए मैंने कल आपको ये वाला जोन बताया था। आज हमें एक फ्रेश लेवल मिला है जहां पे हम बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट कल गैप अप ओपन होता है इस जोन के आसपास, मतलब मान लो कुछ ज्यादा ही बड़ा गैप अप हो गया, तब तो आई थिंक मार्केट यहीं सस्टेन करके एंड में यहाँ पे इसको ब्रेकआउट दे देगा और ये गैप फिलिंग तक जा सकता है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो इसी रेंज में ओपन होता है और ऊपर निकलता है, तो हमें बाय कब करना है। अब यहां से मैं बनाऊंगा एक ट्रेंड लाइन। ठीक है, ट्रेंड लाइन का मैं इतना बड़ा फैन नहीं हूं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको बहुत कम बोलता हूँ। जब मैं बोलता हूँ, जब मैं कॉन्फिडेंट होता हूँ ट्रेंड में। अब यहाँ पे अगर मार्केट ये वाला जो लेवल टूटता है, ये लेवल क्या है, ये लेवल है हमारा, सॉरी 33,050। तो इसको मार्क कर देता हूँ मैं। हम कोई भी अपना ट्रेड लेंगे तो 33,050 के ऊपर ही लेंगे बाइंग का। मैंने आज भी आपको सेम सिनेरियो बताया था। इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक है कि अगर आप यहाँ से देखोगे तो अभी आपको ये फ्लैग पैटर्न टाइप का दिख रहा होगा, बेयरिश फ्लैग। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट मान लो इसको ब्रेक करता है, तब आपका पैटर्न क्या बन रहा होगा, तब आपका पैटर्न बन रहा होगा एक काइंड ऑफ डब्ल्यू टाइप का। अगर आप देखो यहाँ से ऊपर जाएगा तो ये इसकी नेकलाइन हो जाएगी और ये ब्रेकआउट हो जाएगा। इस केस में एटलीस्ट इतना टारगेट रहता है, और अगर मैं इतना टारगेट करूँ तो हमें कहाँ तक का टारगेट मिल सकता है, हमें यहाँ तक का टारगेट मिल सकता है। तो ये और एंड में होगा तो बहुत अच्छा होगा। तो क्या लेवल हो गया हमारा, बाइंग का लेवल हमारा होगा 33,050। आप देखो, मैं ट्रेंड लाइन ब्रेक पे आपको ट्रेड करने के लिए नहीं कह रहा, बिल्कुल भी। मैं कह रहा हूँ आप इस स्विंग को जब ब्रेक करेगा, 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होगी, तब हम ब्रेक करेंगे। 33,000 के ऊपर भी आ जाएगा, शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी। और अगर ये सेकंड हाफ में होता है तो ये 0 टू 0 ट्रेड भी बन सकता है। और हमारा कहाँ तक टारगेट रहेगा, हमारा टारगेट रहेगा 33,000 फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा। ये जो क्लोजिंग है 33,200 के आसपास का। 150 पॉइंट अगर सेकंड हाफ में एक्सपायरी पे, तो आपको पूरे के पूरे 100 पॉइंट मिल जाएंगे इसमें ऑप्शन में। ये भी ब्रेक होता है तो हम आगे जाएंगे, हम जाएंगे इस वाली जो रेंज के ऊपर है, अपर एंड तक, यहाँ तक 33,300 तक लेंगे। इसके ऊपर भी जा सकता है मार्केट, मैं ये नहीं कह रहा नहीं जा सकता, लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि एक्सपायरी है तो बिल्कुल भी लालच मत करना, प्रॉफिट जल्दी बुक करना, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी रहती है। कोशिश हो, अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो आप अगले वीक की एक्सपायरी में ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये हमारे बाइंग के ट्रेड हो गए। अगर मार्केट, अब तीसरा सिनेरियो गैप अप का। मार्केट गैप अप ओपन होता है, वैसे तो मैं आपको कल सुबह भी एक्सपायरी है, क्योंकि कल सुबह भी टेलीग्राम पे जैसे मैंने लास्ट वीक मैसेज डाला था कि सुबह 5 मिनट के लो पे ट्रेड करेंगे, और वो बहुत बड़ा हमारा फॉल हुआ था, बढ़िया अच्छा खासा। तो इस वीक भी मैं आपको एक मैसेज डालूंगा, जो भी सुबह की ओपनिंग होगी प्री मार्केट की। अभी के अगर मैं ग्लोबल मार्केट की बात करूं, तो अगर अभी देखो यहाँ पे 15,500 के आसपास ही है। और यहाँ पे क्या देखते हैं, डाउ जोन्स भी अब धीरे धीरे रैली करने की कोशिश कर रहा है। अब प्रॉब्लम यही होगी हमारी, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है साइकोलॉजिकल लेवल के ऊपर, 33,050 के ऊपर ओपन होता है मान लो, तब हम रीटेस्ट एक डिप का वेट करेंगे। डिप हमारा यहीं तक का होगा, ये जो ब्रेकआउट लेवल है डब्ल्यू पैटर्न का। फिर हम बाय करेंगे, जो हमें बाइंग पैटर्न मिलता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ कि हैमर बन गया या कुछ बन गया। अदरवाइज अगर मार्केट गैप ओपन होता है 33,000 के आसपास या 33,200 के आसपास, यहाँ मैं बाइंग के लिए नहीं देखूंगा, मैं इसको जाने दूंगा। जहां पे भी मुझे कोई बेरिश पैटर्न दिखेगा वहां पे मैं शॉर्ट लूंगा, मैं कभी भी बाय नहीं लूंगा। और हो सकता है मार्केट ऊपर होकर यहाँ तक जाए, तो जो मैं कल आपको ट्रेड प्लान बताया था कि यहाँ से एक एम पैटर्न टाइप बना देगा, तो फिर मैं यहाँ पे शॉर्ट देखूंगा उसको, क्योंकि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। तो इस केस में गैप अप में हम बाइंग के लिए तभी जाएंगे जब मार्केट 33,050 के नीचे नीचे ओपन होता है, तब हमारा ट्रेड एक्टिव हो। लेकिन इसके भी ऊपर ओपन होता है तो हम डिप का वेट करेंगे एक, उसके बाद यहाँ पे बाइंग करने की सोचेंगे। अगर मार्केट इसके अंदर आ जाता है दोबारा से, तो हम कुछ नहीं करेंगे, तो मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आएगा, फिर जो हमारे लेवल्स हैं, तब तक हम ट्रेड नहीं करेंगे। आई होप बिल्कुल क्लियर है। देखो, कल मार्केट साइडवेज क्यों रह सकता है, आप देखना कभी भी। अब साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे क्लोजिंग दी है, लेकिन इसके ऊपर ओपन होता है, तो मार्केट कहीं ना कहीं इनडिसाइसिव होता है वहां पे। अब मान लो निफ्टी भी कल 15,500 के ऊपर ओपन हो गया, तो 15,500 के नीचे इतनी आसानी से जो पुट राइटर है जाने नहीं देंगे उसे। नीचे ही ओपन हो गया तो शायद निकल जाएगी, लेकिन ऊपर ओपन होगा तो थोड़ी दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हम अपनी एनालिसिस कर ली है हमने बैंक निफ्टी की। अब मैं निफ्टी में आ जाता हूँ। निफ्टी में भी हमारा क्या रिव्यू था, 15,545 के नीचे सेल करना था। हालांकि मैंने कहा था कि जो एग्रेसिव है
वही करें। 15,500 का एक लेवल है, 15,400 तक का टारगेट दिया था मैंने। अगर आप बैठे हो गए एंड तक तो आपको टारगेट मिल गया होगा। यहाँ तक वैसे 15,430 तक आया था, इसका थोड़ा रिट्रेस करके दोबारा नीचे आया, जो भी है। अब मार्केट में हम कल की बात कर लेते हैं, इसमें भी सेम चीज। अब इसके भी सबसे पहले डेली चार्ट पे दिखा देता हूँ मैं आपको निफ्टी में क्या हो रहा है। देखो निफ्टी में भी सेम चीज हुई है। निफ्टी में ये वाला सपोर्ट टूटा, सपोर्ट टूटा, रीटेस्ट हुआ, फिर से आज भी इसकी क्लोजिंग, और निफ्टी थोड़ा ज्यादा नेगेटिव दिख रहा है अगर आप देखो तो। ये कंटिन्यूएशन होगा या यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के जाएगा, कल मार्केट की ओपनिंग डिसाइड करेगी। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो गया तो आई थिंक मार्केट को नीचे आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, हम देखते हैं कल क्या कर सकते हैं। अब इसमें भी आप देखो बाइंग, जैसे मैं आपको बताया था पहले भी, ये जोन के ऊपर नहीं करनी, ये हमने परसों बात करी थी, लेकिन आज हमें देख लेते हैं कोई लेवल मिला नहीं मिला। सेलिंग बहुत सिंपल है बैंक निफ्टी में। अगर और आप मैं आपको इसमें निफ्टी में दिखाऊं तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है। ये जोन ब्रेक हुआ था 15,400 का, अब इसके नीचे कल मान लो मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है यहीं कहीं, और इसके नीचे दोबारा से क्लोजिंग आती है 5 या 10 मिनट की कैंडल, तब हम फिर से शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट इस लोअर रेंज तक का रह सकता है, पहला 15,250 तक का। ये 100-150 पॉइंट आराम से निफ्टी मूव कर रहा है, आराम से मिल सकते हैं आपको, क्योंकि आप आई थिंक क्लोजिंग में ही आपके 40-30-40 पॉइंट निकल जाएंगे। तो ये हमारा एक ट्रेड बन जाएगा। अगर मार्केट मान लो इसके बीच में ही ओपन होता है, जैसा मैंने पहले भी कहा कि इसके बीच में ओपन होगा तो वॉलेटाइल हो जाएगा, तो 12-1 बजे जिस साइड भी इस साइड ब्रेक करके प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाएगा तो बाय करेंगे, इस साइड ब्रेक करेगा प्राइस एक्शन बना के नीचे जाएगा तो सेल करेंगे। यहाँ अच्छे खासे 0 to 0 ट्रेड बन जाएंगे हमारे दोनों साइड। ठीक है, ये हमारी बात हो गई फ्लैट या गैप डाउन की। अब बाइंग हमें करनी है नहीं करनी, यहाँ पे भी मैं आपको एक ट्रेंड लाइन बना के देता हूँ। ये हमारी ट्रेंड लाइन बन गई। अब जैसे पता है ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट में बाय नहीं करवाऊंगा मैं आपसे, जो एग्रेसिव है वो तो बाय कर सकता है इस लेवल के ऊपर, लेकिन इस लेवल के ऊपर बाय करोगे आप फिर 15,500 आएगा, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा बाइंग हम करें इस जोन के ऊपर ही, 15,530 के ऊपर ही। ये मैंने आपको पहले भी एक बार दिया हुआ है लेवल। फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट टारगेट रहेगा हमारा आज का ये जो हमारा जोन है, ये वाली जो रेंज है, अगर आप देखो हाई के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस ले सकता है, लेकिन बट मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड हाफ में निकलेगा तो निकल जाएगा, कहीं ना कहीं गैप फिलिंग तक का मैक्सिमम टारगेट रह सकता है हमारा 15,615। लेकिन इसको जैसे मैं कहता हूँ हमेशा बीच में ब्रेक करना, पहला टारगेट अपना 50 पॉइंट के आसपास का रखना, 15,580 के आसपास का यहाँ पे, और दूसरा टारगेट 15,615 के आसपास का। अब मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, अब गैप अप 15,530 के ऊपर ही होता है, अगेन सेम चीज, डिप का वेट करेंगे और उसके बाद हम बाय करेंगे। अगर मार्केट 15,615 के आसपास या 15,576 600 के आसपास ओपन होता है तब यहाँ पे मैं बाइंग नहीं करूंगा। इस जोन के आसपास थोड़ा बहुत रेंज बना के फिर मार्केट गिर सकता है, तो मैं यहाँ इस रेंज का वेट करूंगा, ऊपर जाएगा ऊपर ट्रेड करूंगा, लेकिन टारगेट आपका ऊपर का यहीं तक मिलेगा 700 तक का, नीचे जाएगा नीचे ट्रेड करूंगा। तो ये हो गई हमारी आज की एनालिसिस। देखो इस तरह से आपको थोड़ी डिटेल एनालिसिस करोगे ना, आपके ये लेवल्स मार्क होंगे, आपको पता है क्या करना है। अगर आपको पता है क्या करना है, आप उस बेस पे पोजीशन बनाओगे तो आप काफी कॉन्फिडेंटली ट्रेड में बैठ सकते हो। अदरवाइज आप बाय सेल करते रहोगे, एक्सपायरी पे सबसे ज्यादा लोगों का लॉस इसी वजह से होता है। मार्केट साइडवेज हो जाता है, वो बाय सेल करते रहते हैं और लॉस हो जाता है, और जब मूव आता है तो या तो उनका नेट चला जाता है या उनका मार्जिन खत्म हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है, और ये मेरे साथ बहुत हुआ है पहले। तो कहीं ना ये गलती मत करना। तो बाकी देखते हैं क्या होता है कल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।